कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या होगी। क्योंकि जितने भी मास मूवमेंट्स होते हैं, चाहे वो इंटरनेट बेस्ड मूवमेंट्स हो, चाहे वो आपके सड़क पर चल के मूवमेंट्स हो, या वो एक धरना स्थल पे के मूवमेंट्स हो, उन सभी मूवमेंट की एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है और उस आइडियोलॉजी में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विचार होते हैं। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी को अपनी आइडियोलॉजी बनानी चाहिए? इसके दो तीन चार चीज़ें हैं, मैं आपको अगर ब्रीफली बताऊं पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रेफरेंसेस के थ्रू। तो मैकियावली कहते हैं कि अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आपको पॉलिटिक्स में रहना है, अगर आपको अपने मूवमेंट को बिल्ड करना है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी होती है, वो है सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल। आप ये देखिए कि आप सर्वाइव किस तरीके से कर सकते हैं, और जिस भी तरीके से, जिस भी रिसोर्स और जिस भी आइडियोलॉजी पे चल के आप सर्वाइव कर सकते हैं, वही आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ग्रैम्सियन थ्योरी जो है, ग्रैम्सी की जो थ्योरी ऑफ हेजेमनी है, जिसमें वो कहते हैं कि आप कंट्रोल जो है, हेजेमनी जो है, डोमिनेंस जो है, वो कल्चर के थ्रू भी कर सकते हैं, वो आप रिलीजन के थ्रू भी कर सकते हैं, वो आप आर्ट और लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं, और एक कॉमन सेंस डेवलप कर सकते हैं, एक कंसेंट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वो चीज़ हू बहू कॉकरोच जनता पार्टी करने में काफ़ी हद तक सफल हो पा रही है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ग्रैम्सी का आइडिया तो यही है। और ग्रैम्सी के आइडिया में आप ये देखिए कि डोमिनेंस आप किस तरीके से करेंगे। आप डोमिनेंट मीम्स लेके आ रहे हो, आप यूथ की आवाज़ में बात कर रहे हो, और इसी के साथ साथ में आप वो चीज़ कर रहे हो जो उस गुस्से को किसी ना किसी तरीके से चैनलाइज कर रहे हो। यूथ का वो गुस्सा जिसमें उनको लग रहा है कि ये जो सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है, उसने हमारे को राजनीतिक तौर पर कम्प्लीटली फेल कर दिया है। उस वो यूथ जो है वो ये सोचता है कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशन सारे के सारे सड़ चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। तो ये एक तरीके का वैचारिक मेल्टिंग पॉट जो है वो बनने की ओर जा रहा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी। तो दूसरी बात, अगर आइडियोलॉजी से ही हम बात करें, तो जीजैक को तो आप सुनते ही हैं। जीजैक कहते हैं कि जिनकी कोई भी आइडियोलॉजी नहीं होती, वही सबसे खतरनाक आइडियोलॉजी होती है। और जिस आइडियोलॉजी को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि पर्टिकुलरली ये आइडियोलॉजी एक आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी ही सबसे ज़्यादा कारगर होती है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ ये भी हो सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी इस आइडियोलॉजी के ऊपर भी चले कि हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर, वो सिर्फ और सिर्फ यूथ की सोच के ऊपर और यूथ को के पल्स को समझते हुए वो सारी चीज़ें उठाए पॉलिटिकली, जिससे यूथ उनसे कनेक्ट करे।